डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट को बताया गया है और कुछ आसान क्वेश्चन यानी कुछ इजी क्वेश्चंस को वहां पे कराया गया। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चंस मेनली वर्क प्रॉब्लम्स होंगे और स्पीड एंड टाइम्स प्रॉब्लम होंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए एंड बी मतलब एक कोई वर्क है, इस वर्क को ए और बी दोनों लोग मिलके एक साथ अगर कर रहे हैं बच्चों तो उन्हें 15 डेज लग रहा है प्यारे बच्चों। यानी इस वर्क को करने में इनको 15 डेज लग रहा है। यहां से यहां तक का मतलब है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। फिर आगे लिखा हुआ है यहां से, इफ एज वन डे वर्क इज 1/2 टाइम्स ऑफ वन डे वर्क ऑफ बी। मान लिया किसी वर्क को दो लोग मिलकर अगर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल काम करें। जैसे हो सकता है ए इनसे ज्यादा काम कर रहे हो और बी कम काम कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल काम कर रहे हो, या ये भी हो सकता है बी ए से ज्यादा एक दिन में काम कर रहा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है ए जो होगा वो बी से 1/2 टाइम्स काम करेगा। यानी अगर ए एक्स काम करता है, यानी ए एक दिन में वन डे में अगर ए एक्स काम करता है तो जो बी होगा ये 1/2 टाइम्स यानी 1/2 टाइम्स बी के वर्क के बराबर काम करेगा। ठीक है बच्चों, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को बताने का कोशिश करते हैं। फिर कहा गया है फाइंड हाउ मेनी डेज कैन ईच टेक टू डू द वर्क। मतलब ये कह रहा है कि अगर इंडिविजुअली दोनों इस काम को करना चाहें तो ए अकेले इस वर्क को कितने दिन में करेगा, जो दोनों मिलके 15 डेज में कर रहे थे प्यारे बच्चों, और अगर बी अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। देखिए ये जो है ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो वर्क से आधारित क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप ये मान लें कि ए इस वर्क कुछ एक्स डेज में कर रहा है और बी इस वर्क कुछ वाई डेज में कर रहा है। फिर इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग ये एक दिन में कितना काम कर रहे हो इसको आप फाइंड करेंगे, और फिर क्वेश्चन में जो कंडीशंस लिखा हुआ है इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आप पहले ये मानेंगे, आपको सपोज करना होगा सोल्यूशन, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सोल्यूशन, लेट ए डू द होल वर्क, होल वर्क इन एक्स डेज। हमने ये मान लिया कि अगर ए अकेले इस काम को करे तो ये एक्स दिन में कंप्लीट कर देगा। अब हम ये करेंगे कि अगर ए एक्स डे में पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे मान लो कि मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता हूं तो एक दिन में कितना काम करूंगा, तो 1/10। मतलब कि अगर ए इस काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1 को x से डिवाइड कर देना होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, सो ए डू द वर्क इन वन डे इज इक्वल टू 1/x। मतलब अगर ये पूरे काम को x दिन में कर दे रहा है ए अकेले तो एक दिन में वो 1/x के बराबर काम कर पाएगा। यही आप b के लिए मानेंगे। अगेन लेट ए डू द वर्क इन y डेज, होल वर्क। ए के लिए हमने मान लिया है, अब b के लिए मानेंगे, b डू द होल वर्क इन y डेज। हमने ये मान लिया कि b अकेले अगर इस काम को करे तो y डेज में करेगा। तो अब ये एक दिन में कितना करेगा, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे यानी 1/y। सो
सो बी डू द वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। पहले तो आपको यहां तक समझ में आना चाहिए, यही यहां पे की पॉइंट भी है प्यारे बच्चों। पहले आप क्या करेंगे, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है इसको आप x मान लिए, फिर एक दिन का इसका वर्क निकालेंगे। बी कितने दिन में कर रहा है ये मान लिया, फिर इसके एक दिन के कार्य को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में ये टोटल काम कितना करेंगे। तो देखो ए एक दिन में 1/x के बराबर काम कर रहा है, बी एक दिन में 1/y के बराबर काम कर रहा है। तो दोनों अगर कंबाइन होकर एक दिन में काम करें तो ये 1/x प्लस 1/y के बराबर होगा। फिर से ए एक दिन में 1/x के बराबर काम किया, बी एक दिन में 1/y के बराबर काम किया, दोनों एक साथ कितना काम करेंगे तो दोनों को ऐड कर लेना पड़ेगा। मतलब बोथ ए एंड बी टुगेदर डू वर्क इन 1 डे। तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर होगा, दोनों को ऐड करोगे 1/x और ये 1/y। अब क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इस कार्य को दोनों लोग मिलके 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों लोग मिलके 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/15 के बराबर काम होगा। ये चीज भी आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ए और बी दोनों लोग मिलके इसको 15 डेज में काम किए तो एक दिन में किसके बराबर काम करेंगे, तो 1/15 के बराबर काम करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी यहां से हमने कैलकुलेट किया है कि एक दिन में कितने काम करेंगे, तो ये लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y, और यहां से निकल गया कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ रहा है प्यारे बच्चों, 1/15 के बराबर आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट को अगर देखें, यदि अगले कॉन्सेप्ट को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है ए 1 डे वर्क इज 1 होल 1/2 टाइम्स 1 डे वर्क ऑफ बी। मतलब ये है ए 1 डे वर्क is equals to 1 whole 1/2 b 1 डे वर्क। ये बात आपको ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता चल रहा है, लिखा हुआ है ए जितना काम एक दिन में करेगा यानी ए 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 होल 1/2 टाइम्स 1 डे वर्क ऑफ बी, यानी बी एक दिन में जितना काम कर रहा है ए उसके 1 होल 1/2 टाइम्स के बराबर काम कर रहा है। प्यारे बच्चों यहां पे हमने कैलकुलेट किया है ए एक दिन में 1/x के बराबर काम कर रहा है और बी एक दिन में 1/y के बराबर काम कर रहा है। इन दोनों वैल्यू को आप यहां पे पुट करें तो यहां से निकलेगा ए 1 डे वर्क कितना प्यारे बच्चों 1/x, यानी यहां मिला 1/x इज इक्वल टू 1 होल 1/2 और यहां से आप फाइंड करेंगे तो ये होगा 1/y। अब यहां से एक इक्वेशन निकालिए तो ये हो गया 1/x, 2 1 2 1 3 3/2, ये हो गया 1/y। अब यहां से हम 1/x की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया प्यारे बच्चों। अब आप क्या करें, इक्वेशन 2 से 1/x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग the value of 1/x from equation number 2 to equation number 1। 1/x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3/2 1/y, 3/2 और 1/y। ये 1/x के जगह पे हमने पुट कर दिया और यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/y और इज इक्वल टू 1/15।
इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए ये हो गया 3/2y 1/y इज इक्वल टू 1/15। इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 2y होगा। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं तो क्या होगा 2y, तो ये हो गया 2y। 2y से 2y को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 3। y को 2y को y से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड करेगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2, और यहां लिखा हुआ है 1/15। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5/2y इज इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 75 इज इक्वल टू 2y, यानी यहां से y की जो वैल्यू आ गई 75/2 के बराबर आ गई। यानी यहां से जो y की वैल्यू आ गई वो 75/2 के बराबर आ गई। अब x की वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहला इक्वेशन आपका क्या है बच्चों, पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन 1/x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/y, यानी 1/x इज इक्वल टू 3/2। y की वैल्यू आई है 75/2, तो यानी हमने कर दिया यहाँ पे 75/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/75। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 25 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1/x इज इक्वल टू 1/25। अगर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन में यह पूछा गया कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन डू द वर्क ईच डू द वर्क, यानी ए अकेले कितने दिन में काम करेगा और y अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो हमने यहां पे क्या माना है, ए डू द होल वर्क इन x डेज, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। और b डू द होल वर्क इन y डेज, y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो ये आ गई है 75/2, यानी आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया, a डू द होल वर्क इन 25 डेज एंड b डू द होल वर्क इन 75/2 डेज। मतलब अगर हम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन आंसर लिखेंगे, तो a डू द होल वर्क in 25 days and B do the whole work in 75/2, यानी इसको अगर डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 2, बच गया 1/2 डेज, यानी B इसको अकेले इतने दिन में करेगा और A अगर इसको अकेले करे तो 25 डेज में करेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से देखें जरा कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक ट्रिक ये है कि आप पहले ये कंसीडर कर लें कि ए अकेले इसको कितने दिन में कर रहा है और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है। ये फाइंड करने के बाद ए 1 डे में कितना वर्क करेगा वो आप फाइंड करेंगे, फिर बी अकेले 1 दिन में कितना काम करेगा ये फाइंड करेंगे, फिर दोनों मिलकर कितना काम करते हैं वो फाइंड करेंगे। क्योंकि दोनों इस काम को करने के लिए 15 दिन ले रहे थे, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो 1/15 हो जाएगा। सपोज करो मैं और एक कोई और है, 2 लोग मिलके एक काम को 20 दिन में कर रहे हो, तो अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि हम दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 1/20 के बराबर हम लोग काम करेंगे, तभी जाके 20 दिन में उस पूरे काम को हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं जो एक वर्क प्रॉब्लम ही होगा। देखो इसमें कहा गया है 15th क्वेश्चन में 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days। सेम क्वेश्चन जैसे पिछले को सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करेंगे। एक कोई वर्क करना है मान लिया, जिसको 2 men प्लस 5 women अगर मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, तो इस काम को इन लोगों ने 4 डेज में कर दिया। ठीक है, इस काम को इन लोगों ने 4 डेज में कर दिया। लेकिन अगर 1 men प्लस 1 वोमेन अगर इसको काम करे, तो इन काम को कंप्लीट करने के लिए इनको टोटल 12 डेज लग जाएंगे प्यारे बच्चों।
टोटल 12 डेज लग जाएंगे। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर एक मैन इसको अकेले करे तो कितने दिन में कर पाएगा। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर एक मैन इस काम को अकेले करना चाहे तो कितने डेज में ये कर पाएगा, ये वाली बात पूछी जा रही है, इसको कितने दिन में कर देगा। तो वही हम मानेंगे कि एक मैन इस काम को x डे में कर रहा है, बी और एक वोमेन इस काम को y डेज में कर रहा है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक दिन में मैन कितना करेगा और एक दिन में वोमेन कितना करेगा, ये फाइंड करेंगे। फिर 2 मैन और 5 वोमेन के लिए करेंगे और इसको इस कंडीशन को अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर नीचे वाले कंडीशन को अप्लाई करके दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां से ये पता चल जाएगा कि इस कार्य को एक आदमी कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान देना बच्चों जरा, तुमने मान लिया सॉल्यूशन लेट वन मैन डू द होल वर्क इन x डेज। तुमने ये मान लिया कि x डेज में एक आदमी टोटल काम करेगा एंड वन वुमेन डू द होल वर्क इन y डेज। यानी हमने ये मान लिया कि अगर एक आदमी इसको अकेले काम को करे तो x डेज में करेगा और एक वुमेन अगर अकेले काम करे तो y डेज में कंप्लीट कर पाएगा होल वर्क। तो एक दिन में कितना करेगा, तो यहां लिख सकते हैं सो वन मैन डू द वर्क इन 1 डे, so the one man do the work in 1 day is equal to 1/x के बराबर करेगा। अगर एक आदमी अकेले इसको x दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/x के बराबर काम करेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल में देखा था। और यहां से लिख सकते हैं वन वुमेन डू द वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y के बराबर हो जाएगा। अब यदि एक आदमी एक दिन में 1/x के बराबर काम कर रहा है तो 2 मैन अगर एक साथ करे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक आदमी एक दिन में 1/x के बराबर काम किया तो 2 लोग अगर एक दिन में काम करेंगे तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा देन 2 men do the work in 1 day, is equals to 2 into 1/x हो गया। सिमिलरली क्योंकि यहां पे 5 वुमेन की बात की जा रही है तो 5 वुमेन डू द वर्क इन 1 डे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 into 1/y हो जाएगा। अब इन दोनों चीज को मैं कंबाइन करके लिखूं अगर तो क्या लिखूंगा देखना जरा। दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं कि अगर 2 मेन और 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 men and 5 women do the वर्क इन 1 डे। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो ये क्या था, 2 मैन एक दिन में इसके बराबर काम किए, 5 वुमेन एक दिन में इसके बराबर काम किए। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2/x हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 होगा। ये 2/x प्लस यहां से 5/y मिलेगा। अब देखो जरा दोनों 2 मेन और 5 वुमेन जब एक साथ काम कर रहे हैं तो इनको कितना दिन लग जा रहा है, 4 दिन लग जा रहा है। तो एक दिन में किसके बराबर काम करेंगे, ये 1/4 के बराबर काम करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर किसी कार्य को 2 मेन और 5 वुमेन मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/4 के बराबर काम करेंगे।
अगर ये 5 दिन में करते तो 1/5 के बराबर हो जाता, अगर ये 10 डेज में करते तो ये 1/10 के बराबर हो जाता। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम ये लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन में ये इतने के बराबर किए 2/x प्लस 5/y, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के, और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब देखो दूसरा कंडीशन जो दिया था कि अगर एक मेन और एक वोमेन काम करती है तो उसको 12 दिन में काम करने में लगता है, तो यहां से तुम लिख सकते हो एक मेन 1 मेन प्लस 1 वोमेन कितने दिन में काम करेगी, डू वर्क इन 1 डे। तो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, 1/x प्लस 1/y के बराबर होगा, क्योंकि एक मैन एक दिन में 1/x के बराबर काम किया, एक वोमेन एक दिन में 1/y के बराबर काम किया। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनको ऐड करना पड़ेगा, और जब दोनों अकेले एक एक आदमी, एक मैन और एक वोमेन जब काम कर रही थी तो 12 डेज लग रहा था, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12 के बराबर। यानी यहां से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। अब देखो तुम्हें यह फाइंड करना था कि एक आदमी इसको अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, तो तुम क्या करो 1/y की वैल्यू यहां से फाइंड करो। तो यहां से अगर तुम 1/y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये किसके बराबर होगा 1/12, 1/x उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/x। अब इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 1/y की वैल्यू पुट करो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/y इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये ऐसा है 2/x प्लस 5 इंटू 1/y लिख सकते हो इसको, और ये 1/4 है। 1/y की वैल्यू, 1/y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/12 माइनस 1/x, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 2/x प्लस 5 ब्रैकेट में 1/12 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां से इसको लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 2/x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/12 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और ये 5/x इज इक्वल टू 1/4। इसको आप इधर सेंड कर दीजिए क्योंकि नंबर को हम एक साइड करते हैं, तो ये हो गया 2/x माइनस 5/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। यहाँ पे बेस सेम है तो डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, तो 2 माइनस 5 अपॉन ये x हो गया, और यहाँ बेस सेम नहीं है तो इसका 12 एलसीएम होगा, 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, ये 12 से एक बार में तो ये 1 हो गया। यानी आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर दोगे, तुम यहाँ से ये लिख दोगे डायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5/12 होगा, 5/12 तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये लिख सकते हो -3/x इज इक्वल टू -2/12, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो ये 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो 18 के बराबर आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 के बराबर। अब आप चलें और देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 मैन कैन डू द वर्क। तो यहां पे हमने क्या माना था, लेट 1 मैन डू द होल वर्क इन x डेज, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 18, यानी एक मैन इसको अकेले कितने दिन में कर देगा 18 डेज में। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अब सो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, सो 1 मैन
डू द होल वर्क इन 18 डेज, और ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो इसमें भी हमने पिछले कॉन्सेप्ट का ही यूज किया कि पहले हम ये मान लेंगे कि एक मैन अकेले कितने दिन में काम किया, फिर हमने ये मान लिया कि एक वोमेन कितने दिन में काम करेगी, फिर एक दिन का उनका फाइंड किया, और जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया था उसको अप्लाई करके हमने दो इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करी, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने माना था कि एक आदमी पूरे वर्क को x डेज में कंप्लीट करेगा, और x की वैल्यू 18 आ गई, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, शो वन मैन डू द होल वर्क इन 18 डेज। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक स्पीड प्रॉब्लम है। इसमें पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे ध्यान दें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इसमें कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए और यहां पे दूसरा कोई पॉइंट है बी। एक ट्रेन है जो यहां से यहां तक किसी एक सर्टेन स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड तो मान लो लेट की जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड जो है स्पीड तुमने मान लिया x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था इसको तुमने मान लिया d। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया d। मान लो कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है प्यारे बच्चों, जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने के लिए वो t के बराबर लग रहा है। ठीक है, अभी यहां तक हमने पढ़ा और ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमने मान लिया कि वो जो सर्टेन डिस्टेंस है वो क्या है, d है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो d है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x के बराबर है, और जो टाइम लग रहा है वो t के बराबर लग रहा है। अब यहां से इक्वेशन तुम बनाओ, तुम्हें पता है यहां पे मैं इसका इक्वेशन बना रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। स्पीड क्या माना गया है यहाँ पे x, तो स्पीड की जगह पे x लिख दिया तुमने। डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों d, और टाइम क्या है t, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू टी के बराबर आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर तुम 1 मान लो। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है इसको लगाओ। इफ द ट्रेन हैड बीन 13 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी अब जो स्पीड हो रही है, कंडीशन 1 लगाओ, कंडीशन 1 लगाओ। कंडीशन 1 में ये कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर गई, तो जो स्पीड अब हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 के बराबर स्पीड हो गई। इतना पहले x के बराबर था, अब इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। ये एक स्पीड आ गया, स्पीड है ये। अभी की स्पीड कितनी है, तो अभी की स्पीड जो है ये क्या है, x प्लस 30। अब देखो अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम तुम्हें कम लगेगा। जैसे अगर मान लो यहां से हमें लखनऊ जाना हो, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो जो टाइम लग रहा था वो टाइम अब क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी स्पीड बढ़ा देने से टाइम कम लगता है। तो लिखा हुआ है इट वुड टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। पहले कितना टाइम लग रहा था, t टाइम लग रहा था। ये कर देने से जो अब टाइम लग रहा है प्यारे बच्चों वो 2 आवर कम लग रहा है, यानी अब जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, t माइनस 2 के बराबर लगेगा। फिर यही कंडीशन लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी स्पीड कितना है, x प्लस 30 क्वेश्चन के करेस्पॉन्डिंग, इस कंडीशन के करेस्पॉन्डिंग, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। टाइम जो वो क्या लग गया बच्चों, t माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 30 और यहाँ पे t माइनस 2 और ये डिस्टेंस d। बच्चों डिस्टेंस स्पीड बढ़ा देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहां से हमें लखनऊ जाना है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस पहले था उसी डिस्टेंस को अभी हम लेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। उसके पहले से सॉल्व कर लें तो x और t की मल्टीप्लाई करोगे तो ये xt होगा, फिर x का 2 से करोगे तो माइनस 2x प्लस 30t माइनस 60 इज इक्वल टू डी मिल रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू डी मिल रहा है। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं अभी।
अभी के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह देते हैं। ठीक है, अब देखो अगला कंडीशन लगाओ। अगला कंडीशन क्या कहा गया है? अगला कंडीशन ये कह रहा है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन अगर 15 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो जाए, यानी अब कंडीशन 2 लगाओ यहां पे, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब क्या हो रहा है कि जो ट्रेन है वो 15 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो जा रही है। पहले स्पीड x था, तो अब स्पीड जो हो गया वो x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। और अगर आप स्पीड को स्लो करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब जो टाइम लग रहा है वो 2 आवर ज्यादा लग रहा है। यानी अब जो टाइम लग गया, अब जो टाइम लगा, पहले टाइम t लग रहा था, अब 2 घंटा ज्यादा लगा, यानी t+2 हो जाएगा। तो अगर यहां से तुम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू, अगर यहां से तुम डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हो तो देखो क्या होगा, लगा दो। तो अब तुम्हारा स्पीड कितना है? स्पीड है x माइनस 15, डिस्टेंस तो तुम्हारा d रहेगा, टाइम कितना हो गया t+2, मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 15 t+2 इज इक्वल टू d, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा xt माइनस और प्लस 2x माइनस 15t माइनस 30 इज इक्वल टू d। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। d की वैल्यू कितनी है xt, d की जगह पे xt पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 लगाओ तो ये क्या है xt माइनस 2x प्लस 30t माइनस 60, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे xt, तो तुमने यहाँ xt कर दिया, xt से ये xt कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे -2, तो -2x प्लस 30t माइनस 60 है। इसको जरा अरेंज करो तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कट चुका है। अब देखो यहां से 2 तुम कॉमन ले सकते हो, तो जब 2 कॉमन लोगे अरेंज करके, पहले अरेंज कर लो, तो ये हो गया 30t माइनस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो ये 15t माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये उधर जाके 0 हो गया, यानी कि 15t माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 4 हो गया। यही काम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन है तुम्हारा xt प्लस 2x माइनस 15t माइनस 30 इज इक्वल टू, और d की वैल्यू इक्वेशन 1 में xt है, ये xt से ये xt कैंसिल हो गया, यानी यहां तुम्हारा जो मिल रहा है ये 2x माइनस 15t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को तुम 5th मान लो। अब देखो इस वाले इक्वेशन में और इसी वाले इक्वेशन में जो t की कोफिशिएंट है वो लगभग बराबर है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे -15 है, तो सिंबल से बहुत उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो। ठीक है, यानी अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो 15 वाला जो टर्म है t वाला वो कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को जब ऐड करोगे तो ये क्या है 2x माइनस 15t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। वहां पे देखो 15t पहले ना लिख के बाद में लिखो, क्योंकि 15t यहाँ पे है, माइनस x वाले को पहले लिखो, तो ये माइनस x प्लस 15t और माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहां से तुम लिख सकते हो 2x में से एक x गया तो x मिल गया, माइनस 30 माइनस 60 हो गया इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो तुम्हारी यहां से आ गई वो 60 के बराबर आ गई, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 60 के बराबर आ गई। अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा था कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस तुमने d माना हुआ है तो d फाइंड करना पड़ेगा। d फाइंड करने के लिए पहले हम t फाइंड कर ले, तो इस x को इस वाले पोजीशन पे पुट कर दो, इस वाले पे, तो ये कितना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर, x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 60 आ गई है, तो x की वैल्यू 60 पुट कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 15t माइनस x कितना है बच्चों माइनस 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 0,
यानी 15t माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी 15t इज इक्वल टू 90। 15 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी टाइम जो आ गया बच्चों को 6 के बराबर आ गया। क्योंकि जो भी डिस्टेंस और जो भी ये स्पीड दिया था वो किलोमीटर आवर में दिया था, तो ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा प्यारे बच्चों, आवर में आएगा। और ये जो एक्स है स्पीड है वो किस में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि जो इंक्रीजमेंट दिया गया था बच्चों वो किलोमीटर आवर में दिया गया था। अब देखो x की वैल्यू 60 और t की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो पहला इक्वेशन क्या था, d इज इक्वल टू एक्स टी। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था d इज इक्वल टू एक्स टी। क्वेश्चन में d पूछा गया है, x की वैल्यू कितनी है 60 और टाइम कितना है 6, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 और ये किलोमीटर, यानी डिस्टेंस तुमने फाइंड कर लिया वो कितना आ गया 360 किलोमीटर। तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले तुमने क्या किया, पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसके कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले तुमने मान लिया कि इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो d था, पहला स्पीड x था, फिर टाइम t था। फिर जैसा कंडीशन पहला दिया था वहां से हमने एक इक्वेशन बनाया, दूसरे कंडीशन को लगाते हुए यहां से 2 इक्वेशन बनाया, फिर सॉल्व करके हमने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर आप इसे लिख नहीं रहे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ होगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो बस आप समझने की कोशिश करें, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें और दोबारा से इसको एक बार और देखने का कोशिश करें, जिससे आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर विद हेड विंड। अब देखो हेड विंड का मतलब क्या है, हेड विंड का मतलब ये है, मान लो ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो और अगर विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देखिए एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रही है और विंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इस वाले कंडीशन को हम कहते हैं हेड विंड। मतलब हेड विंड मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, हेड विंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज इतना किलोमीटर, यानी यहां से सपोज करो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये जो डिस्टेंस है वो 1680 किलोमीटर है। अब ये कह रहा है विंड इन 3.5 आवर्स, यानी यहां पे जो टाइम लग रहा है जिसको आप t1 से रिप्रेजेंट कर दो वो 3.5 आवर लग रहा है। फिर ये कह रहा है ऑन द रिटर्निंग ट्रिप, अब इधर से इधर गया तो विंड इसके हेड डायरेक्शन में था, रिटर्निंग ट्रिप अब ये है जो प्लेन था वो इधर चला आया, अब इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि मान लो ये जो डिस्टेंस था वो कितना है, डिस्टेंस तो वही रहेगा 1680 किलोमीटर। अब ये जो एरोप्लेन है भाई वो इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब ये जो एरोप्लेन है वो इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसकी स्पीड आपको नहीं पता है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो उधर से जब आ रहा है तो विंड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन से आ रही है, यानी विंड की डायरेक्शन भी जो है वो भी भाई इसी डायरेक्शन से आ रही है। तो अब जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। सपोज करो तुम साइकिल चला रहे हो और हवा आगे से आ रही है तो तुम्हारी स्पीड जो होती है वो कम लगती हो जाती है और तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जिधर से हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम भी अगर साइकिल चला रहे हो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है, तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो टाइम लग रहा है बच्चे वो किसके बराबर लग रहा है 3 आवर के लिए, यानी यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग गया, वो 3 आवर के बराबर लग गया। अब देखो फाइंड द प्लेन्स एयर स्पीड एंड विंड्स स्पीड। तो ये कह रहा है प्लेन की स्पीड बताइए और विंड की स्पीड कितनी होगी ये बताइए, ठीक है। तो देखो मान लो कि जो प्लेन की स्पीड थी एक्चुअल स्पीड वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है और जो विंड की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है बच्चों, ये हमने मान लिया एरोप्लेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और विंड की स्पीड जो है वो y किलोमीटर। तो देखो जब एरोप्लेन इधर से विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो जाएगी, तो जो नेट स्पीड होगा यानी यहां पे जो नेट स्पीड होगा, नेट स्पीड जो होगा वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा।
और क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये विंड का स्पीड आपने y किलोमीटर पर आवर माना हुआ है और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेट स्पीड होगी, यहाँ पे जो नेट स्पीड होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी बच्चों। अब देखो, अब इसी दोनों कंडीशन को लगाते हुए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करते हुए आप दो इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे स्पीड कितना है, स्पीड नेट स्पीड यहां पे x माइनस वाई है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कम हो जाएगा। डिस्टेंस 1680 और ये हो गया 3.5। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1680 अपॉन 35 और ये हो गया 10। ये 10 इस पॉइंट को रिमूव करा दिया और ऊपर वाला 10 तो रहेगा। तो ये 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया और ये 5 से 7 बार में कैंसिल हो गया। अब 1680 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 2 जा 14, बच गया 2, यहाँ 8, 7 चौक 28, ये भी कैंसिल हो गया। एक जीरो लास्ट में उतारते हैं, नहीं आता तो जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया 240 और 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसका, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 240 इंटू 2, यानी यहाँ से इक्वेशन आ गया 24 दूना 48 यानी 480। ये इक्वेशन तुम्हारा पहला बन गया। यहाँ से भी एक स्पीड तुम एक यहाँ से भी बनेगा, यहाँ पे भी लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या हो गया x प्लस वाई, डिस्टेंस सेम रहेगा 1680 और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 3 लग रहा है, तो 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यहाँ पे 1 बच रहा था 0, यानी यहाँ पे जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई वो 560 के बराबर आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 में लग गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 480 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, ऐड करोगे तो y कट गया, 2x की वैल्यू जो आ गई 0 0 0, 8 और 6 14 कैरी 1, 4 5 9 1 10, इतना, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1040 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर दोगे तो 520, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 520 आ गई। x की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो 520 माइनस वाई इज इक्वल टू 480, इसको इधर कर दो, तो यहाँ से 520 माइनस 480 इज इक्वल टू वाई, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, कैरी दे चुका है, यानी y की वैल्यू जो आ गई इतनी आ गई। और ये स्पीड किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, और ये भी स्पीड जो होगी किस में होगा, वो किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दोनों, टाइम आपका आवर में दिया हुआ था, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था, इसलिए जो आंसर भी आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा था एरोप्लेन की स्पीड और विंड की स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन में आपने एरोप्लेन की स्पीड x मानी थी, क्वेश्चन में आपने विंड की स्पीड y मानी थी, तो जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सो एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन, सो स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 520 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया जो कि काफी टिपिकल क्वेश्चंस थे, इसलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने ज्यादा समय भी लिया। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, जिससे हमें भी मदद मिल पाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू।